अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं लैंग्वेज टीवी। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डू ए स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। अब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हम किस तरह कर सकते हैं? थ्रू कॉपस टूल्स। कॉपस टूल्स क्या हैं हमारे पास? बहुत सारे हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ईजी और नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए हमारे पास एंड कॉन्क मौजूद है। एंड कॉन्क के ज़रिए हम क्या करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उस वर्ड के कॉलोकेट्स देखते हैं, उस वर्ड की कंकॉर्डेंस देखते हैं कि टेक्स्ट में वो कितनी दफ़ा मौजूद है, तब भी हम एनालिसिस करने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि वो टेक्स्ट लिखा किसने है, वो नेटिव स्पीकर है, नॉन नेटिव स्पीकर है, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। वहाँ यानी कि हमें पहले बैकग्राउंड नॉलेज लेना चाहिए। पोस्ट कॉलोनियल है, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, उसके बाद इंडियन है, कश्मीरी राइटर है, अमेरिकन राइटर है, फ़लस्तीनियन अमेरिकन राइटर है, अरब अमेरिकन राइटर है, उसके लिखने का ईरा कौन सा था, उसका काज क्या था। ये चीज़ें थोड़ी बहुत जब हमें मालूम हो जाती हैं तो हमें स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में ये बहुत हेल्प करती हैं, यानी कि राइटर की बायोग्राफी मस्ट है। उसके बाद हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड नावल में सर्च करके हम उस हद तक पहुंच सकते हैं कि नावल लिखने का मकसद क्या था, राइटर आखिर चाहता क्या है। नाउन्स हैं, नाउन्स की कैटेगरीज़ हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, कंक्रीट नाउन्स हैं। अब अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन राइटर ज़्यादा यूज़ करेगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि राइटर जो है किसी आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहता है। उसकी कौम जो है, नेशन, हम कह सकते हैं, वो प्रूव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के ज़रिए कि उनको नज़रियाती जो है उनमें इख्तलाफ हैं इतने, किसी भी एक मेन नज़रिए पे वो लोग इकट्ठे नहीं हैं। अगर कंक्रीट नाउन बार बार यूज़ कर रहा है तो इट मीन्स ही वांट समथिंग कंक्रीट। उसके पास घर रहने को नहीं है, कोई मेन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं है, जिस वजह से वो बार बार कंक्रीट नाउन यूज़ कर रहा है। इसी तरह एडजेक्टिव से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक राइटर में आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ वो अरब अमेरिकन राइटर है और उनके नावल में बेतहाशा कलर यूज़ हुए हैं। इसका मकसद है उनकी ज़िंदगी में कोई कलर भी नहीं है, कलर लेस लाइफ है। तो वो एक आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करती है। और नावल का नाम भी आप देख रहे हैं, ये रांडा जरा अ मैप ऑफ होम, कि अरब अमेरिकन राइटर है, इराक की है, वहाँ उस वक्त वार जारी थी जब इसने ये लिखा, लोग बेघर हो चुके थे, होम लैंड तो था लेकिन होम नहीं था। तो अब आप कंकॉर्डेंस पे आएँ, अभी आप क्लिक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इससे पहले हमारे पास ये देखें, हमने रेड का लफ्ज़ सर्च किया हुआ है, 52 टाइम्स नावल में है, इतनी दफ़ा क्यों यूज़ हुआ है। और अगर आप केस पे क्लिक करें और आप सर्च करना चाहते हैं भाई इस वर्ड को उसने कितनी दफ़ा कैपिटल लेटर के साथ यूज़ किया है, तब भी आप जो है इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे कि किस तरह इसको स्टाइलिस्टिकली आप एनालाइज कर सकते हैं। अब देखें कि सेंटेंस के शुरू में तो चले रेड यूज़ होता है नॉर्मली, लेकिन ये तो ट्रेडिशन नहीं है कि विद इन टेक्स्ट जो है रेड का लफ्ज़ विदाउट ए प्रॉपर नाउन यूज़ किया जाए। ये देखें इसने यूज़ किया हुआ है। और आप इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको फाइल व्यू में ले जाएगा और पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। हम वापस कंकॉर्डेंस टूल में आ जाते हैं। 10 टाइम्स जो है ये देखें कंकॉर्डेंस सेट्स हैं, इसने यूज़ किया। अब हम ज़रा ब्लू का वर्ड यूज़ करते हैं, ये देखें 45 टाइम्स। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होता है जब आप देखते हैं कि ये नाउन या जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है, नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, ये मार्क्ड है या अनमार्क्ड है। मार्क्ड वो होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो, फ्रीक्वेंट यूज़ हो, या किसी भी लाइन में वो ट्रेडिशन से हट के यूज़ हुआ हो। देखें ना, अगर आपने उसने कैप्स लॉक कर दिया है, पूरा का पूरा कैपिटल में है, तो ये ट्रेडिशन से हट के है। या ब्लू कलर उसने वहाँ यूज़ किया जिस चीज़ के साथ ब्लू कलर होता ही नहीं है, तो तब भी है। अब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है, ये देखें, आपको चलिए यहीं आप पहले आप कलर सर्च कर लें और कलर के साथ आप कलर मेटाफर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लाइक का बटन कोई भी काम करने के लिए कहते हैं नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत है, ये बताया तो कहीं नहीं गया। तो अगर आप लाइक का बटन यूज़ करें तो इससे आप सिमिली सर्च कर सकते हैं पूरे के पूरी। देखें अब लाइक का वर्ड 376 टाइम्स है, तो इससे आप सिमिलीज पूरे, क्योंकि लाइक और एज के साथ सिमिलीज आते हैं, आप एज भी लिख सकते हैं। तो एज से आपको पता चल जाएगा एज ए डे, एज ए डिस्टेंस, एज ए फैमिली। तो आप यहाँ सिमिलीज जो है सर्च कर सकते हैं इसके साथ। अब एक और नावल यहाँ हम अपलोड करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और आपको बताता हूँ कि वहाँ कलर उसने क्यों यूज़ किया है। ये देखें सुजैन अबुल हवा फ़लस्तीनी अमेरिकन राइटर हैं, द ब्लू बिटवीन इट स्काई एंड वाटर की। इसका अब आपको जस्ट शू का वर्ड पहले यूज़ करते हैं और आप देखते हैं इसका डिविएंट स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि अनमार्क्ड है ना। देखें, द ओल्ड शू स्टॉप्ड प्रिसाइजली ऑन हर बैले।
शू उसके बेले पे जो है वॉक कर रहा है, और बार बार देखें ना ओल्ड शू, टैटर्ड ओल्ड शू। अब आप देखें ना शू का वर्ड आप देख रहे हैं कंकॉर्डेंस में जाके उसने 14 टाइम्स यूज़ किया है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्ड है। कैसे मार्क्ड है? आप जाते हैं और सर्च करते हैं, आप जाते हैं किस में, कॉन्कॉर्ड फाइल व्यू में जाते हैं, ये देखें एन ओल्ड शू द लर्किंग थिंग इनसाइड हर, कि उसके अंदर जो है ना उसके स्टमक में, ये देखें ओल्ड शू वॉकड अराउंड हियर स्टमक। ओल्ड शू जो है उसके मैदे में, उस लड़की के मैदे में वॉक कर रहा है, तो शू वॉक तो नहीं करता। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है कन्वेंशन से हट के, ट्रेडिशन से हट के शू का वर्ड उसने यूज़ किया, तो ये भी मार्क्ड होगा। एक मार्क आपको पहले बता दिया, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है वो भी मार्क्ड है कि बार बार क्यों यूज़ हो रहा है। अभी आपके सामने आ जाते हैं द ब्लू का वर्ड, ही आप देख लें इसमें कितनी टाइम है, 44 टाइम्स है, क्योंकि इसका टाइटल है द ब्लू बिटवीन स्काई एंड वाटर। ये भी डिबेटेबल है, जस्ट टाइटल, इसका भी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होगा। तो अब आप देख लें ब्लू का वर्ड कितनी दफ़ा है। और अब अगर आप कर दें ब्लू आइज, इसका तो नहीं आ रहा, खड़े ब्लू आई का भी नहीं आ रहा, जस्ट आई का वर्ड आप सर्च करें। एक बॉडी ऑर्गन है, 32 टाइम्स उसमें यूज़ हुआ, और आई टोटल 32 टाइम्स यूज़ हुआ। अगर हम इसके साथ स्टार लगा दें तो आईज, आइड, आई कंटेंट वर्ड है, अगर हम इसके साथ स्टार लगा देते हैं तो आई कंटेंट वर्ड से जितने भी वर्ड मज़ीद बनते हैं इस टेक्स्ट में वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब हम सर्च कर लेते हैं, ये देखें 230 टाइम्स। अब किसी भी बॉडी ऑर्गन का इतनी दफ़ा किसी नावल में यूज़ होना मार्क्ड है, हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पीछे कोई कहानी है। अब कॉलोकेट्स भी आपको एक लेक्चर बताया था, कॉलोकेट्स में किस तरह कॉलोकेट सर्च कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट का आपको पहले बता चुका हूँ, उसके वर्ड लिस्ट के ज़रिए आप मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड जो हैं उस नावल में जो यूज़ हुए हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। आप इधर देखें, इसमें आप आर्टिकल्स तो चले हर नावल में यूज़ होता है। नूर का लव 728 टाइम्स है, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि नूर वर्ड के गिर्द भी कोई कहानी लाजमी घूम रही है। नाज़मिया का 502 टाइम्स है। इसी तरह अलावान 282 टाइम्स है। मेन करेक्टर्स हैं, देखिए मदर का वर्ड, खालिद का वर्ड फ्रीक्वेंट है। रेतशेल एक नाम है, और पूरी एक कहानी है कि किस तरह जब फ़लस्तीनी लोग अमेरिका में गए हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो जब उस सोसाइटी में रहते हैं तो किस तरह उनके आपस में इंटरेक्शन पैदा होती है और किस तरह उनके नाम अमेरिकन और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। हाजी का वर्ड 208 टाइम्स है। ये देखें आयड्स का वर्ड 187 टाइम्स है। फैमिली का वर्ड, क्योंकि फैमिली स्कैटर्ड हो जाती हैं वार के बाद, फ़लस्तीनियन को उनके घर से भगा दिया गया है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन इतनी दफ़ा क्यों यूज़ हुए? जाहिर सी बात है उनकी फैमिली डिस्पर्स्ड हैं, कोई कुवैत में रह रहा है, कोई उर्दन में रह रहा है, कोई इराक में रह रहा है, कोई शाम में रह रहा है, और ज़्यादातर लोग अब्रॉड चले गए हैं यूरोप की तरफ। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं L2SE है। हमने सिंटैक्टिक कम्प्लेक्सिटी देखनी है कि ये किस तरह का इसका कॉन्टेक्स्ट है। इसमें अगर डिपेंडेंट क्लॉजेज ज़्यादा हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़्यादा हैं, यहाँ से हम कम्प्लेक्सिटी चेक कर सकते हैं। सबऑर्डिनेशन ज़्यादा है, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है, तो इससे कम्प्लेक्सिटी चेक होगी। तो पहले तो ये पता चल जाता है कि किसी मेल राइटर ने लिखा है या फीमेल राइटर ने लिखा है। कम्प्लेक्स राइटर आप सर्च करें, कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन ज़्यादा यूज़ करता है, मेल करता है या फीमेल करती है, और फिर आप इसके 14 इंडाइसेस के ज़रिए आके चेक कर सकते हैं कि इसमें ये देखिए डिपेंडेंट क्लॉज पर क्लॉज आपको ये बताएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज आपको बताएगा टोटल कितने हैं। जब डिपेंडेंट क्लॉज बताएगा ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने हैं, वर्ब फ्रेज कितने हैं। तो इस ज़रिए से आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं। कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, यानी कि आप जब फ्रीक्वेंट वर्ड्स देख रहे हैं एंड कॉन्ग के ज़रिए, कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि अरेबिक का वर्ड है या उर्दू का वर्ड है या सराइकी का वर्ड है, वो नावल में यूज़ हुआ है। तो ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग है। विद इन अ सेंटेंस एंड अबव दिस सेंटेंस जब ये चीज़ें यूज़ होती हैं, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, तो उसमें राइटर का मकसद ये होता है कि वो अपने कल्चर की तरफ लोगों को मुतारिफ़ कराए, अपनी आइडेंटिटी का उसको इशू है। यकीनन ये पोस्ट कोलोनियल राइटर्स ही ऐसा करते हैं या पैलेस्टीनियन अमेरिकन राइटर्स यूज़ करते हैं, उनको आइडेंटिटी का इशू होता है, तो वो अपनी शनाख्त बनाने के लिए अपने कल्चर के वर्ड यूज़ करते हैं ताकि लोग इंग्लिश ज़बान को पढ़ रहे हैं, जो फॉरेन राइटर्स हैं या नेटिव राइटर्स हैं,
उस मुल्क के अलावा भी जहाँ वो रह रहे हैं या जहाँ लिख रहे हैं वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स के बैकग्राउंड में जाएंगे, जाएंगे एटमोलॉजी में, और उनका कल्चर जो है इम्पोर्टेंस हासिल कर लेगा। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के बारे में। मज़ीद इसके बारे में आपको बताते रहेंगे अगले लेक्चर्स में। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।